सोचो, हाथ में माइक लेकर तुम स्टेज पे खड़े हो, सामने 1000 से भी ज्यादा ऑडियंस की नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें कहा गया है 2 मिनट की स्पीच देने को। क्या तुम स्पीच को कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाओगे? मैं 100% श्योर हूं कि इसका आंसर होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है और वह है कॉन्फिडेंस। और पता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर है ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और लोग क्या कहेंगे, जो तुम्हें अंदर से रोक के रखा है। लेकिन इस बैरियर को तुम तोड़ सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस को कोई पैदाइशी गिफ्ट नहीं होता है, इसे बिल्ड करना पड़ता है, जो तुम इस वीडियो में करने वाले हो। क्योंकि एक बार तुम इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना पावरफुल है। आज से कुछ साल पहले मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। मैं खुद को लेकर हमेशा इनसिक्योर फील करता था। मैं लोगों से बात तो करना चाहता था, अगर घर में रिलेटिव आ जाए तो मैं किसी कोने में छुप जाता या घर से भाग जाता था। मुझे डर था कहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे अपनी हर छोटी छोटी बात पर डाउट होता था, जैसे कोई कुछ कह देता था तो मैं उसी बात को लेकर दिन भर सोचता रहता था कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास के सारे लोग मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं और मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा। मैं लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा और मेरी लाइफ में कुछ रह गया तो वह है सेल्फ डाउट, फियर और एंजाइटी। और यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। हम में से न जाने कितने लोग हैं जो इस सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। बट डोंट वरी, अभी हम आपको वो 7 पावरफुल टिप्स को शेयर करने वाले हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके मेरे तरफ एक लो कॉन्फिडेंस पर्सन से हाई कॉन्फिडेंस पर्सन बन जाओगे। ट्रिक नंबर 1, ओवरथिंकिंग। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम क्लास में बैठे हो और टीचर एक क्वेश्चन पूछता है तो तुम हाथ नहीं उठाते, तुम्हारे साइड वाला हाथ उठाता है और जब वह क्वेश्चन का आंसर देता है तब तुम बस ये सोच रहे होते हो इसका आंसर तो मुझे भी आता था, लेकिन तुम्हें हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? इज बिकॉज ऑफ योर ओवरथिंकिंग। इस सिचुएशन में तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर गलत बोल दिया तो, कहीं सब हंस दिए तो, लोग क्या सोचेंगे, आता भी नहीं फिर भी हाथ उठा रहा है। ऐसी ओवरथिंकिंग को तुम्हें ऑफ करना पड़ेगा। सब हंस रहे हैं तो हंसने दो, लोग तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हैं तो सोचने दो। ओवरथिंकिंग दूर होता है एक्शन से। स्मॉल एक्शन लो, छोटी सी एक्शन भी तुम्हारे दिमाग को साइलेंट कर देती है। अगर तुम स्टेज पर बोलने से डरते हो तो एक दिन मिरर के सामने बोलो, दूसरे दिन एक फ्रेंड के सामने, फिर ग्रुप में। अगर तुम किसी से बात करने से डरते हो तो एक हाई बोलने से शुरू करो, बस इतना। अगले दिन थोड़ा और बोल, फिर थोड़ा और। ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब तुम एक्शन लेते हो, ना कि सिर्फ सोचते हो। तुम्हारा दिमाग तभी मानता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ जब तुम एक्चुअली कुछ करते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो तो उसे एक्शन में कन्वर्ट करो। ट्रिक नंबर 2, नेगेटिव टॉक। ब्रूस ली ने कहा था, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस इट हिम। और ये बात तब भी सच थी और अब भी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी वही आवाज जो तुम्हें कहती है मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, सब मुझसे आगे हैं। सोच के देखो, अगर कोई दूसरा तुमसे बार बार कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता तो तुम उसे अवॉइड कर दोगे, राइट? लेकिन जब यह बात तुम खुद से बोलते हो तो उसे इग्नोर करना और भी मुश्किल होता है। इससे बचने के लिए जब भी तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आए तो तुरंत उसका जवाब दो, मैं ट्राई करूंगा, गलती होगी पर सीख जाऊंगा। और हमेशा यह बात याद रखना, गलती करना गलत नहीं है, कुछ ना करना गलत है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम ट्राई करने को रेडी हो। इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट करो, पर यह लोग तुम्हारे आसपास के नहीं होने चाहिए। ये हमेशा स्ट्रेंजर्स होने चाहिए जो तुम्हें दोबारा मिले भी ना। जैसे चाय वाले से पूछ सकते हो, भैया कैसे हो? रास्ते में कोई जूनियर मिल जाए तो उससे पूछो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम, मॉल या शॉप में? अगर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं भी है फिर भी उसका रेट पूछो। ये छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस तुम्हें यूजलेस लग सकती हैं, लेकिन यह जो तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे लूज कर रहा है, उसे दूर करेंगे। ट्रिक नंबर 3, कंपेयर। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पर है। किसी का सक्सेस, किसी का बॉडी, किसी की लाइफस्टाइल, कार, फॉलोअर्स, सब कुछ दिख रहा है और ये सब देखकर तुम खुद को ओवर प्रेशर्ड फील करते हो। अपनी सेल्फ वर्थ को 0 डिक्लेयर कर देते हो। तुम्हें लगने लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। लेकिन असल में दिक्कत क्या है? तुम सिर्फ उनका रिजल्ट देख रहे हो, लेकिन वो सब नहीं जो छुपा हुआ है, उनका हार्ड वर्क, उनकी स्ट्रगल, उनकी सैक्रिफाइसेस। तुम उनकी हाईलाइट रील देखकर कंपेयर कर रहे हो अपनी रियल लाइफ से, वही लाइफ जिसमें तुम अभी प्रोसेस में हो। कंपैरिजन इज अ ट्रैप और तुम्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना उन लोगों से जो आज अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और ना उनसे जो बुरा कर रहे हैं। तुम्हें बस अपने आप से कंपेयर करनी है। क्या आज का तुम कल के तुमसे बेहतर हो? बस यही कंपैरिजन मैटर करता है। हर किसी का टाइम अलग होता है, किसी का सक्सेस अर्ली आता है, किसी का लेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पीछे हो। कंपैरिजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि तुम अपनी यूनिक जर्नी को इग्नोर करके किसी और के पाथ पर चलने लगते हो। और याद रखो, तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा है जो शायद उसके पास नहीं है। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा विजन, तुम्हारी स्टोरी, ये सब कुछ यूनिक है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद से कंपीट करते हो, ना कि दुनिया से। ट्रिक नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही एक अलग ही प्रेजेंस ले आते हैं। ना उन्होंने कुछ बोला, ना कुछ किया, फिर भी लगता है ये बंदा कॉन्फिडेंट है। क्यों? बॉडी लैंग्वेज। बिना कुछ बोले तुम्हारा शरीर बोल देता है कि तुम कैसे फील कर रहे हो। अगर तुम हमेशा झुक के चल रहे हो, हाथ पॉकेट में छुपा हुआ है, आंखों में हेजिटेशन है, किसी से बात करते टाइम फोन निकाल लेते हो और तुम अपने आप से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो दुनिया को क्या लगेगा? वही कि तुम श्योर नहीं हो, तुम अपने ऊपर खुद ही डाउट कर रहे हो। लेकिन ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, तुम्हारे खुद के लिए भी डेंजरस होता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे माइंड को सिग्नल भेजता है। जब तुम
तुम अपने शोल्डर्स ओपन रखते हो, सीधे खड़े होते हो, वॉक में एनर्जी होती है और आंखों में क्लैरिटी होती है, तो तुम्हारा दिमाग भी फील करता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। एक सिंपल एग्जांपल लो, स्टेज पे बोलने से पहले अगर तुम झुक के खड़े हो तो नर्वस फील करोगे, लेकिन अगर तुम डीप ब्रेथ लो, सीधे खड़े हो जाओ और आंखों में फोकस लाओ तो तुम स्लोली कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर दोगे। कॉन्फिडेंस से आता है लेकिन उसका बाहर का एक्सप्रेस तुम्हारे बॉडी से होता है। और बेस्ट पार्ट, ये सब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो रोज थोड़ा थोड़ा। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, चलते वक्त पोस्चर पर ध्यान दो, जब बात करो तो आंखों में आंखें डालकर कामली बोलो। ये छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हारी इमेज भी बदलती है और तुम्हारा माइंडसेट भी। तो याद रखो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे वर्ड्स से पहले बोलता है। ट्रिक नंबर 5, Nobody care। तुमने नोटिस किया होगा बहुत लोग हर छोटी बात पे सॉरी बोल देते हैं। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी मैं ये पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हें हर बात पे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हर सॉरी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा खा जाता है और धीरे धीरे तुम खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। और सच ये है, लोग इतना तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहे। तुम्हें लगता है तुम गलती करते हो, ठीक है सब करते हैं, तुम थोड़ा अलग सोचते हो, अच्छा है क्योंकि ओरिजिनल हो। तुम किसी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हो, वो भी नॉर्मल है, लेकिन हर वक्त अपोलोजाइज करते रहना सिर्फ तुम्हारी वैल्यू को लो दिखाता है, दुनिया के सामने भी और अपने आप के सामने भी। स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर बीइंग यू। सॉरी तब बोलो जब तुम्हें सच में लगता है कि किसी को हर्ट किया है, लेकिन सिर्फ इसीलिए सॉरी मत कहो क्योंकि तुम वहां हो, कुछ कह रहे हो या कुछ ट्राई कर रहे हो। अपने प्रेजेंस को ओन करो, अपने वॉइस को वैल्यू दो, अपने डिसीजंस के लिए खुद पे प्राउड फील करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें जज कर रहे होते हैं वो खुद भी किसी ना किसी चीज से इनसिक्योर होते हैं। और जो लोग रियली मैटर करते हैं वो तुमसे सॉरी नहीं, सच्चाई चाहते हैं। तो याद रखो, दुनिया तुम्हें तब सीरियसली लेगी जब तुम खुद को सीरियसली लोगे। ट्रिक नंबर 6, कंफर्ट जोन। तुम्हारा कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ फेमिलियर होता है, ना ज्यादा रिस्क, ना ज्यादा प्रेशर, ना ज्यादा बदलाव। यहीं पर तुम रिलैक्स्ड फील करते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यही जगह तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ग्रो करता है जब तुम नए सिचुएशंस फेस करते हो, जब तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, जब तुम नए लोगों से बात करते हो, जब तुम किसी चीज को पहली बार ट्राई करते हो। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें ये सब करने से रोकता है। वो कहता है मत जा, तू एम्बैरस हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, क्या जरूरत है रिस्क लेने की। और यही सोच तुम्हें एक ही जगह पर रोक के रखती है सालों तक। लेकिन अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना होगा। हमेशा याद रखना, जो चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है वही चीज तुम्हें ग्रो करती है। पहली बार किसी से बात करना ऑकवर्ड लगेगा, पहली बार कैमरा के सामने बोलना मुश्किल होगा, पहली बार कुछ अलग करना असहज लगेगा, लेकिन वही ठीक है। रियल कॉन्फिडेंस वही बनाता है। रोज एक छोटी अनकंफर्टेबल चीज ट्राई करो, एक स्ट्रेंजर से बात करो, किसी टॉपिक पर ओपिनियन दो, पब्लिक में कुछ एक्सप्रेस करो। शुरू में डर लगेगा 100%, लेकिन हर स्टेप के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा और एक दिन तुम्हें समझ आएगा मैं इस कंफर्ट जोन के बाहर भी सर्वाइव कर सकता हूँ। और वही होता है कॉन्फिडेंस का रियल ब्रेक थ्रू। ट्रिक नंबर 7, ड्रेसिंग सेंस। देखो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बाहर से भी रिफ्लेक्ट होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस का। अब तुम सोच रहे हो लुक से क्या होता है, कपड़ों का कॉन्फिडेंस से क्या कनेक्शन? तो सुनो, जैसे तुम दिखते हो वैसे ही तुम फील करते हो। जब तुम कैजुअल और लेजी फील करते हो तो अक्सर तुम्हारे कपड़े भी वैसे ही होते हैं, रिंकल्ड, मिसमैच्ड या बस रैंडमली पहने हुए। और जब तुम ऐसे कपड़े पहनते हो तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सिग्नल लेता है, आज कुछ खास नहीं है। लेकिन जब तुम थोड़ा एफर्ट डालते हो, क्लीन क्लोथ्स, सिंपल बट नीट लुक, थोड़ा ग्रूमिंग, थोड़ा प्रेजेंटेबल फील, तो तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा टोन, तुम्हारा मूड सब चेंज हो जाता है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े पहनो या फैशन आइकॉन बनो, मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने आप को वैल्यू दो। कपड़े सिर्फ बॉडी को कवर नहीं करते, ये तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब घर से बाहर निकलो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या जॉब हो, अपने ड्रेसिंग पर थोड़ा ध्यान दो, ना दिखाने के लिए बल्कि अपने लिए। यही सारी टिप्स अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक लो कॉन्फिडेंस पर्सन से एक हाई कॉन्फिडेंस पर्सन बन सकते हो। और इस वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड किया है तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। अगर आप एक एस्थेटिक बॉडी अचीव करना चाहते हो जिसमें आपकी शोल्डर, चेस्ट और एब्स डिफाइन हो, वो भी विदाउट एनी इक्विपमेंट और एनी जिम, उसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।